मॉर्निंग फ्रेंड्स, राज डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा जीके की जो क्लास चल रही थी आपकी, मैंने आपको पहला चैप्टर करवाया जिसका नाम था हरियाणा का गठन। और हरियाणा का जो गठन है वो कंप्लीट फर्स्ट चैप्टर कैसे होता है, इस चैप्टर के साथ में जो हम आज पढ़ेंगे। हरियाणा की प्रशासनिक इकाई, मतलब कि हरियाणा के गठन होने के बाद में ऐसी कौन कौन सी प्रमुख बातें थी जो कि एक स्टेट के पास में जो होनी चाहिए वो हमारे स्टेट के पास में भी रखी गई। ठीक है दोस्तों, तो उन बातों को आज हम रिवाइज करेंगे और इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद फिर स्टार्ट करेंगे हम हरियाणा की हिस्ट्री, हरियाणा का इतिहास। ठीक है दोस्तों, तो आज स्टार्ट करते हैं हरियाणा की प्रशासनिक इकाई। हो सकता है यहां से एक क्वेश्चन देखने को मिल जाए आपको, या तो एक क्वेश्चन मिलता है आपको हरियाणा के गठन से। अगर वहां से आपको एक क्वेश्चन नहीं मिला, 99.9% मिलता है हरियाणा के गठन से। अगर वहां से आपको क्वेश्चन नहीं मिला तो क्वेश्चन मिलेगा आपको हरियाणा की प्रशासनिक इकाई से। कुछ कुछ एग्जामों में हमें देखा है आज तक कि दोनों चैप्टर से भी एक एक क्वेश्चन देखने को मिले हैं, लेकिन वो बहुत कम देखने को मिला है। ठीक है दोस्तों, तो आज स्टार्ट करते हैं हरियाणा की प्रशासनिक इकाई। मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्लास में कि हरियाणा का गठन कब हुआ था, 1 नवंबर 1966 को। 1 नवंबर 1966 को हमारा हरियाणा बना था, जिसकी राजधानी बनाई गई थी चंडीगढ़। और दोस्तों, आपको मैंने यह भी बताया था कि चंडीगढ़ का गठन, कि चंडीगढ़ जो यूटी है, यूनाइटेड टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ यूनाइटेड टेरिटरी भी 1 नवंबर 1966 को ही बना था। 1 नवंबर 1966 को हमारा हरियाणा बना था और 1 नवंबर 1966 को ही चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश बना था। तो 1 नवंबर को हम हरियाणा दिवस के रूप में मनाते हैं, 1 नवंबर। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि प्रशासनिक इकाई को पढ़ने से पहले कुछ कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि हमें पता होना चाहिए, हमारे हरियाणा की बेसिक नॉलेज, कि हरियाणा का राजकीय पशु का नाम क्या है। हरियाणा का राजकीय पशु, हरियाणा का राजकीय पशु बोलते हैं हम नीलगाय को। हरियाणा का राजकीय पुष्प, फूल, हरियाणा का राजकीय पुष्प, हरियाणा का राजकीय वृक्ष, ये किसको बोलते हैं हम, ये बातें हमें पता होनी चाहिए और पेपर में पूछी भी गई हैं ये बातें। हरियाणा का राजकीय पुष्प क्या है, कमल, कमल का फूल। अब एक एग्जाम में हमें यह देखने को मिला था कि कमल ऑप्शन में ही नहीं है, तो कमल का जो दूसरा नाम होता है वो क्या होता है हिंदी में, जल लिली। और ये देखने को मिला था हमें। तो या तो मिलेगा आपको हरियाणा का राजकीय पुष्प कमल, या लिखा मिलेगा आपको जल लिली। ये दोनों एक ही नाम है, ये है हमारे हरियाणा के राजकीय पुष्प फूल। हरियाणा का राजकीय वृक्ष, हरियाणा का राजकीय वृक्ष है पीपल, हरियाणा का राजकीय वृक्ष है पीपल। फिर मिलता है हमें हरियाणा का राजकीय पक्षी, हरियाणा का राजकीय पक्षी, हरियाणा का जो राजकीय पक्षी है वो है काला तीतर। और दो एग्जामों में हमें यह देखने को मिला था कि हरियाणा का जो राजकीय पक्षी है इसका नाम काला तीतर ऑप्शन में नहीं दिया गया, जिसका नाम दिया गया था ब्लैक फ्रैंकोलिन। जो ब्लैक फ्रैंकोलिन है ये ही डायरेक्ट लिख दिया गया था हिंदी में, ब्लैक फ्रैंकोलिन, और इसी को बोलते हैं हम काला तीतर। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं, बेसिक जानकारी हरियाणा की जो हमें पता होनी चाहिए। इससे पहले जब मैंने आपको बताया था कि हरियाणा राज्य का जो गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को, तो जो पहले जो सीएम थे हमारे वो कौन बनाए गए थे, पंडित भगवत दयाल शर्मा।
बीडी शर्मा। और ये जो बीडी शर्मा थे ये कहां से बिलोंग करते थे? झज्जर की डेरी विधानसभा क्षेत्र से बिलोंग करते थे। जो हमारे गवर्नर थे, राज्यपाल, ये कौन बनाए गए थे? ये बनाए गए थे श्री धर्मवीर। और ये कहां से बिलोंग करते थे? राजस्थान से बिलोंग करते थे। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ बेसिक बातें हरियाणा की जो हमें पता होनी चाहिए। अब सेम ऐसे बात जो होती है हमारे जो कैपिटल है, यहां से भी जानकारी मिलती है हमें। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि चंडीगढ़ संयुक्त राजधानी है हरियाणा और पंजाब दोनों की। तो चंडीगढ़ से जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं हमें कि चंडीगढ़ का अपना राजकीय पुष्प और चंडीगढ़ का राजकीय पशु, ये क्वेश्चन भी हमें देखने को मिले हैं। हो सकता है एचएसएससी में हरियाणा में भी ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए। चंडीगढ़ के एग्जाम्स में तो देखने को मिलते ही हैं, लेकिन जो बेसिक जानकारी है वो हमें पता होनी चाहिए कि जो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ का जो राजकीय पुष्प है, ये अभी एक लेटेस्ट एग्जाम में देखने को मिला था चंडीगढ़ के ड्राइवर की भर्ती में। तो जो राजकीय पुष्प है चंडीगढ़ का, ये है ढाक। जो ढाक है दोस्तों, एग्जामिनर कैसे कंफ्यूजन करता है कि फर्स्ट ऑप्शन में ही आपको मिलेगा रोज, और स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं कि चंडीगढ़ में रोज गार्डन है तो गुलाब के फूल बहुत ज्यादा है चंडीगढ़ में, उनकी मात्रा बहुत ज्यादा है, तो पहला ऑप्शन ही राइट मानते हैं और बाहर आके ये बोलेंगे कि ये क्वेश्चन तो मेरा बिल्कुल राइट है। लेकिन जब आंसर की आती है उसमें देखते हैं कि ये क्या। ऐसे ही राजकीय पशु, चंडीगढ़ का जो राजकीय पशु है, ये क्वेश्चन भी देखने को मिला है एक बार, ग्रे नेवला। ये चंडीगढ़ का राजकीय पशु है ग्रे नेवला। और राजकीय पुष्प किसको बोलेंगे हम? गुलाब को ना बोलकर ढाक, ढाक को बोलते हैं चंडीगढ़ का राजकीय पुष्प फूल। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे कि जब हमारा हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 को, सीएम बना दिए पंडित भगवत दयाल शर्मा और गवर्नर बना दिए धर्मवीर। पहला याद रखो और लास्ट वाला याद रखो। वर्तमान में कौन है हमारा सीएम? मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय। ये हमारे हरियाणा के वर्तमान के राज्यपाल हैं। तो जब हमारा हरियाणा का गठन हुआ 1 नवंबर 1966 को, तो कितनी विधानसभा की सीटें हमारे हिस्से में आई? तो दोस्तों यहां पर थोड़ा सा जोर देते हैं दिमाग पर कि ये जो पंजाब था जिससे अलग होकर हम बने हरियाणा में, इसका 35% कंप्लीट का 35% क्षेत्रफल मिला हमें और 65% मिला पंजाब। ठीक है दोस्तों, तो जो यहां पर पूरे कंप्लीट पंजाब में जितने विधानसभा क्षेत्र थे, उन विधानसभा क्षेत्रों में से हिंदी भाषी क्षेत्र में जितने विधानसभा क्षेत्र थे, कितने? 54। 54 विधानसभा क्षेत्र हमें विरासत में मिले। और इन्हीं 54 विधानसभा क्षेत्रों में से जो विधायक थे, एक विधायक विधानसभा क्षेत्र से चुनकर जाता है, तो जो विधायक थे 54, इन 54 में से एक विधायक को सर्वसम्मति से चुनकर सीएम मान लिया गया था, बना दिया गया था। तो 54 विधानसभा की सीटें हमें पंजाब से विरासत में मिली। इसके बाद एक स्टेट के पास में खुद के जिले, कि कितने जिलों के साथ में हरियाणा पंजाब के साथ में अलग हुआ था। तो बहुत ही आसान ट्रिक जो पढ़ते हो आप सभी बच्चे यूज करते हैं यूट्यूब्स के, कि घर जम्मू कश्मीर में सभी इसी ट्रिक को फॉलो करते हैं। ठीक है, इसी ट्रिक के साथ में हम चलेंगे, लेकिन एक नई बात आज आपको बताएंगे। यहां से गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, जींद, करनाल और महेंद्रगढ़,
ठीक है दोस्तों, इन 7 जिलों के साथ में 1 नवंबर 1966 को हरियाणा पंजाब से अलग हुआ। इन 7 जिलों के साथ में यहां पर थोड़ा सा जोर डालेंगे अब हम दिमाग पे कि इनमें से वो कौन से जिले हैं जो सेम डे 1 नवंबर 1966 को ही बनाए गए। कि जब आपने सुना होगा कि 18वें संविधान संशोधन के तहत 17वें राज्य के रूप में उभर कर आया भारत का एक नया राज्य जो था हरियाणा। तो जब वो रिपोर्ट सौंपी थी किसने, जेसी शाह ने, जो अपनी केंद्र में रिपोर्ट सौंपी, उसमें क्या 2 जिले जो थे हम पढ़ते हैं, महेंद्रगढ़ और जींद, ये 2 जिलों का नामकरण दिया गया था उस रिपोर्ट में। ठीक है दोस्तों, तो हमें विरासत में जो जिले मिले थे वो थे गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक और करनाल। हमें ये 5 जिले तो पंजाब से विरासत में मिले थे। और सेम डे 1 नवंबर 1966 को ही 2 जिलों का गठन हुआ हरियाणा में, जिसका नाम था महेंद्रगढ़ और जींद। इन दोनों क्षेत्रों को हरियाणा में मिलाया गया, इन दोनों क्षेत्रों को हरियाणा में मिलाया गया 1 नवंबर 1966 को। तो ये जो 2 जिले हैं ये सेम डे, जींद और महेंद्रगढ़, ये 1 नवंबर 1966 को नए जिले बनाए। बाकी के जो 5 जिले थे हमें ये विरासत में मिले थे। और इन्हीं विधानसभा क्षेत्रों से चुने हुए विधायक थे 54। उन 54 विधायकों में से एक विधायक को बना दिया था हमारा सीएम। वर्तमान में जब हम देखते हैं हमारी प्रशासनिक इकाई में कि विधानसभा की सीटें, हरियाणा की विधानसभा की सीटें कितनी है, हरियाणा की विधानसभा की सीटें कितनी है, 90+1। अब ऑप्शन में अगर आपको मिले कि विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है, वर्तमान में हरियाणा में 90 है, ठीक है, लेकिन बहुत बार 91 देखने को मिला है हमें, और राइट आंसर है 91। इसलिए मैंने यहां पे लिखा आपको 90+1। अगर 91 ऑप्शन में है तो क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ना है हमें। अगर क्वेश्चन ऐसे दिया गया है कि हरियाणा में वर्तमान में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है, तो सीधी बात है कि 90। अगर ऑप्शन में 91 है, अगर 91 भी ऑप्शन में है तो क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ेंगे हम। अगर क्वेश्चन इस सेंस में पूछा गया है कि हरियाणा में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी हो सकती है, तो कितनी हो सकती है, 90+1। 90 जो वर्तमान में है और 1 जो दर्जा मिला हुआ है हरियाणा को एंग्लो इंडियन का, तो 91 हो सकती है और वर्तमान में है 90। और लोकसभा की सीटों की संख्या, लोकसभा की सीटों की संख्या हरियाणा में कितनी है, 10। ठीक है दोस्तों, राज्यसभा की सीटों की संख्या, राज्यसभा की सीटें, जो राज्यसभा की सीटें हैं वर्तमान में हरियाणा की, वो हैं 5। 90 सीटें तो हैं हमारे पास वर्तमान में विधानसभा की, और 10 सीटें हैं हमारे पास वर्तमान में लोकसभा की, और 5 सीटें हैं हमारे पास में राज्यसभा की। इन 10 में से हमारे पास में 2 सीटें आरक्षित हैं, 2 सीटें आरक्षित हैं। आरक्षित सीटें कौन कौन सी हैं इन 10 लोकसभा की सीटों में, एक तो अंबाला और एक सिरसा। वर्तमान में ये 2 सीटें हमारी आरक्षित हैं। और इन 90 सीटों में से आरक्षित सीटों की संख्या हमारे पास में है 17 रिजर्व सीटें हैं। कौन कौन सी हैं ये अभी आपको बताएंगे। इन 5 में से हमारे पास में 1 सीट आरक्षित है, 1 सीट आरक्षित, 17 सीट आरक्षित और 2 सीटें आरक्षित। इन बातों को हम याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, 44,212 वर्ग किलोमीटर का एरिया पंजाब से हमें अलग होने पर मिला था, 44,212 वर्ग किलोमीटर। ठीक है,
अगर वर्तमान में जिलों की संख्या पूछी जाए हमारी, तो वर्तमान में जिलों की संख्या है हमारे पास में 22। इन 22 जिलों में से सबसे नया जिला कौन सा है? जो 22वां जिला बनकर आया हमारे पास में, वो चरखी दादरी। अब चरखी दादरी जो नया जिला बना, यहां पर एक क्वेश्चन और कट हो जाता है कि हम पहले क्या पढ़ते थे कि इन 21 जिलों में से वो कौन सा जिला है जो ना तो किसी केंद्र शासित प्रदेश के साथ में सीमा बनाता है हरियाणा का, और ना किसी राज्य के साथ में सीमा बनाता है। वो जिला था हमारा कौन सा? रोहतक। रोहतक ही एक ऐसा जिला था जो ना तो किसी केंद्र शासित प्रदेश से सीमा बनाता और ना किसी राज्य के साथ में। अब वर्तमान में ऐसे 2 जिले हो गए हैं, एक तो चरखी दादरी और एक रोहतक। ये दोनों जिले ऐसे हैं कि दोनों ना तो किसी केंद्र शासित प्रदेश के साथ में सीमा बनाते हैं और ना किसी राज्य के साथ में सीमा बनाते हैं। एक क्वेश्चन और निकल के आता है यही सीमा से ही हमारा, कौन सा? कि जो हमारी राजधानी है चंडीगढ़, चंडीगढ़ के साथ में हरियाणा के कौन कौन से जिले सीमा बनाते हैं? चंडीगढ़ के साथ में हमारे कौन कौन से जिले सीमा बनाते हैं? इसको मैं रब करता हूं, तब तक कमेंट में आप ये आंसर दें मुझे। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या दिया है आपको मैंने कि कौन कौन से जिले चंडीगढ़ के साथ में सीमा बनाते हैं। तो यहां पे भी कंफ्यूज नहीं होना है। चंडीगढ़ के साथ में वर्तमान में मात्र एक जिला सीमा बनाता है, जिसका नाम है पंचकुला। ठीक है दोस्तों, ट्राई सिटी में भी जो शामिल मानते हैं हम, कौन कौन सा? मोहाली, चंडीगढ़ और पंजाब, सॉरी मोहाली, चंडीगढ़ और पंचकुला, जिनको हम बोलते हैं ट्राई सिटी। अब यहां पे भी कंफ्यूजन में डाल देता है एग्जामिनर कि ऑप्शन में क्या क्या मिलेगा आपको? पंचकुला ए ऑप्शन, बी ऑप्शन मिलेगा आपको अंबाला, और सी ऑप्शन आपको मिलेगा यमुनानगर, और डी ऑप्शन आपको मिलेगा उपरोक्त सभी। तो बहुत सारे 99.9% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि इन तीनों को मानते हैं कि चंडीगढ़ के साथ में सीमा बनाते हैं। नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक जिला पंचकुला हमारी कैपिटल के साथ में टच होता है, बाकी कोई भी जिले हमारी कैपिटल को टच नहीं करते हैं। तो राइट आंसर होता है हमारा ऑप्शन ए, पंचकुला। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये तो थी हमारी बेसिक जानकारी। अब ऐसा कौन सा जिला है हरियाणा का, कॉमन क्वेश्चन हो गया अभी तो ये, कि जिसको हम हरियाणा का दिल बोलते हैं। हरियाणा का दिल बोलते हैं फ्रेंड्स हम किसको? जींद को। क्यों बोलते हैं? क्योंकि एकमात्र एक ही जिला है हरियाणा में, जींद, जो कि सबसे ज्यादा जिलों के साथ में बाउंड्री टच करता है। हरियाणा के 7 जिलों के साथ में बाउंड्री टच करता है जींद, इसलिए जींद को बोलते हैं हार्ट ऑफ हरियाणा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे कि हरियाणा में वर्तमान में मंडल कितने हैं? मंडलों की संख्या, वर्तमान में मंडलों की संख्या कितने मंडल हैं हमारे पास? अभी वर्तमान में 6 मंडल हैं दोस्तों। और ये 6 मंडल कौन कौन से हैं? गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, हिसार, करनाल और फरीदाबाद। ये 6 मंडल हैं वर्तमान में हरियाणा के। स्टॉप।
हरियाणा के पास में मंडलों की संख्या है वो है 6। गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, करनाल और फरीदाबाद। अब इन दोनों को, करनाल को और फरीदाबाद को मैंने अलग से क्यों लिखा है, ये दो मंडल बाद में बनाए गए हमारे। पहले कितने मंडल थे हमारे पास में? 4 मंडल थे, और जो 2 नए मंडल जोड़े गए हमारे पास में वो जोड़े गए करनाल और फरीदाबाद। ठीक है, इसी में से ही एक क्वेश्चन नया मिलता है हमें, क्या कि वर्तमान में जिलों की संख्या कितनी है? 22। ठीक है दोस्तों, लेकिन क्वेश्चन ही ये मिल जाए हमें कि हरियाणा में जिलों की संख्या कितनी है, हम ऐसा पढ़ लेंगे क्वेश्चन को, और ऑप्शन में अगर 24 भी है, अगर ऑप्शन में हमें 24 भी मिलता है तो फिर से वही बात कि क्वेश्चन को हम दोबारा से पढ़ेंगे कि पूछा क्या गया है। तो 22 तो हमारे पास में है जिले, और 2 हैं हमारे पास में पुलिस जिले। तो पुलिस जिलों की संख्या कितनी है हमारे पास में? 2 हरियाणा के पास में पुलिस जिले हैं। पहले एक था हांसी, और दूसरा जो नया बना है अभी वो है मानेसर। ये 2 नए पुलिस जिले बनाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, पुलिस रेंज में से काटकर इसको पुलिस जिला बनाया गया। तो वर्तमान में हमारे पास मंडलों की संख्या कितनी है? 6, और 22 जिले हैं, 2 पुलिस जिले हैं। अब बात करते हैं हम हरियाणा में कमिश्नरी इकाई की। कमिश्नरी, हरियाणा में कमिश्नरी कितने जिलों में है वर्तमान में? वर्तमान में हमारे पास हरियाणा में 3 जिलों में कमिश्नरी इकाई है। वो 3 जिले कौन कौन से हैं? गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकुला। जब कोई पुलिस का एग्जाम आएगा एचएसएससी में, दुर्गा शक्ति, फीमेल कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, फीमेल सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, फीमेल कांस्टेबल, ये जब एग्जाम आएंगे तो इस प्रशासनिक इकाई को हम गहराई से पढ़ते हैं कि और जिलों की प्रशासनिक इकाई में और कमिश्नरी की प्रशासनिक इकाई में क्या अंतर होता है। ये पूरा एक लेक्चर बन जाएगा आपका, ये बहुत बड़ा। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इस लेक्चर को पढ़ेंगे जब कोई पुलिस का एग्जाम आएगा, तब इन दोनों में क्या फर्क होता है। इतना ध्यान रखेंगे वर्तमान में सिर्फ हम कि कमिश्नरी इकाई वर्तमान में हरियाणा में कितने जिलों में है? सिर्फ 3 जिलों में, गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकुला। इन 3 के पास में हमारी जो प्रशासनिक इकाई है वो है कमिश्नरी रैंक की इकाई। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अब कि हरियाणा जो स्टेट है अपना, हरियाणा स्टेट, इसकी सबसे बड़ी सीमा किस राज्य के साथ में लगती है? सबसे बड़ी सीमा हरियाणा राज्य की, और सबसे छोटी सीमा, सबसे बड़ी सीमा और सबसे छोटी सीमा किस किस राज्य के साथ में लगती है? सबसे बड़ी सीमा जो हरियाणा राज्य बनाता है वो बनाता है राजस्थान के साथ में 1262 किलोमीटर, और सबसे छोटी सीमा हरियाणा बनाता है किसके साथ में? उत्तराखंड के साथ में, और उत्तराखंड के साथ में बनाता है मात्र 11 किलोमीटर की सीमा। तो सबसे बड़ी सीमा हरियाणा जिस राज्य के साथ में बनाता है वो राज्य है राजस्थान। 1262 किलोमीटर की सीमा हमारी लगती है हरियाणा की राजस्थान के साथ में, और उत्तराखंड के साथ में सीमा बनती है हमारी सबसे छोटी 11 किलोमीटर। हरियाणा का एकमात्र एक जिला यमुनानगर उत्तराखंड के देहरादून जिले से टच करता है। किस जिले? उत्तराखंड का भी जिला पूछा जाए तो देहरादून डिस्ट्रिक्ट से टच करता है यमुनानगर, मात्र 11 किलोमीटर से। अब जो हमारे देश की राजधानी है दिल्ली, नई दिल्ली, तो नई दिल्ली के साथ में हरियाणा के कौन कौन से जिले, कौन कौन से जिले टच करते हैं नई दिल्ली में? तो नई दिल्ली के साथ में जो हमारी राजधानी है ये भी केंद्र शासित प्रदेश है। 2 केंद्र शासित प्रदेश है हमारे पास में हरियाणा जिनके साथ में सीमा बनाता है, टच करते हैं। एक तो चंडीगढ़, एकमात्र एक जिला टच करता है हरियाणा का पंचकुला,
और नई दिल्ली जो कि भारत की राजधानी है ये भी केंद्र शासित प्रदेश है। इसके साथ में हरियाणा के कितने जिले टच करते हैं? 4 जिले। कौन कौन से हैं 4 जिले? सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम और फरीदाबाद। ये 4 जिले टच करते हैं दिल्ली से, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। हरियाणा के 4 जिले टच होते हैं किसके साथ में? नई दिल्ली के साथ में। और एक जिला एकमात्र चंडीगढ़ के साथ में, केंद्र शासित प्रदेशों के साथ में। तो ये थी राज्य की सीमा से कुछ जो प्रशासनिक इकाई से क्वेश्चन आते हैं वो। अब बात करते हैं हम हरियाणा की जनसंख्या की, कि वर्तमान में जो हरियाणा की जनसंख्या है ये है जनगणना 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार 253,51,462 ये है हमारी वर्तमान में जनसंख्या हरियाणा की। अप्रोक्स 2.5 करोड़, अप्रोक्स 2.5 करोड़ ये है हमारे जनसंख्या हरियाणा की 44,212 वर्ग किलोमीटर में। अब बात करते हैं हम, जनसंख्या की बात हो गई। अब देखते हैं कि हरियाणा में जिलों की संख्या भी पढ़ ली हमने। अब देखते हैं जनसंख्या के बाद में क्या चीज बताएंगे आपको जो कि इंपॉर्टेंट बनती है। हाँ, हरियाणा में गांव की संख्या, ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है। गांवों की संख्या रब करता हूं, तब तक आप कमेंट करेंगे। हरियाणा में गांवों की संख्या 6,205 ये थे गांव पहले हरियाणा में। वर्तमान में 6,311 ये है पंचायतों की संख्या। कि क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि हरियाणा में पंचायतों की संख्या कितनी है, गांवों की संख्या कितनी है, वहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। 6205 थे पुराने हमारे पास में, 6,205 106 नई पंचायतों का गठन हुआ है हरियाणा में, और 106 नई पंचायतों के गठन के बाद जो आंकड़ा आया सामने हमारे पास वो है 6,311 पंचायतों का। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारे हरियाणा की बेसिक बातें, प्रशासनिक इकाई हमारे हरियाणा की। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर से हम अब स्टार्ट करेंगे हरियाणा की हिस्ट्री। आई होप दोस्तों आपको जो हरियाणा की प्रशासनिक इकाई और हरियाणा का गठन जो चैप्टर है ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ गया तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और जो नए स्टूडेंट्स हमारे साथ में जुड़े हैं राज डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर वो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि जो आने वाली जो न्यू वीडियोज़ हैं वो उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में पहुँच सके। थैंक यू। आनंद कुमार आपका धन्यवाद करता है।